क्या आवश्यकता थी आपको महान बनने की? क्यों हाँ कह दिया जब राणा जी ने आपसे आपकी इच्छाओं का बलिदान मांगा? मना कर देती तो क्या जाता आपका? बिना सोचे समझे दे दिया इतना बड़ा बलिदान। इस भ्रम में मत रहिएगा। इतिहास आपके इस बलिदान को स्वर्णाक्षरों में लिखेगा या याद रखेगा। नारी के बलिदान को सदा ही भूलता आया है इतिहास। चर्चा तक नहीं होगी हमारे इस बलिदान की कभी इतिहास में। ऐसा ही रहेगा इतिहास। ऐसे कभी अस्तित्व ही नहीं था हमारा। जानते हैं ना आप ये सब? जानती है ना? फिर क्यों किया ऐसे? बताइए, उत्तर दीजिए। रानी, आपकी मन तो स्वार्थी बन गई है, स्वार्थी बन गई। प्रताप, सुना आपने इन्होंने क्या कहा हमसे? आज से पहले आपके रानी माँ से किसी को भी ऐसा कहते सुना था आपने? चुपचाप खड़े रहेंगे यहाँ मुंह फेर के, कहेंगे नहीं कुछ? रानी, हमने ऐसा तो कुछ अनुचित नहीं कहा। हमारी माँ ने हमें बताया कि जब कुंवर प्रताप का जन्म हुआ था उसी दिन आपने अपना मन बना लिया कि इन्हें युद्ध भूमि में वीर गति का गौरव प्राप्त होगा। हमारी माँ ने हमें यह भी कहा था कि जब चित्तौड़ पर अफगानों ने आक्रमण किया था तब आपने किले की सभी रानियों और राजपूतानियों को जौहर के लिए एकत्रित किया था, ये कहकर कि जब राजपूतानी जन्म लेती है उनकी माँ उसी दिन उन्हें जौहर के लिए तैयार करना आरंभ कर दी। आप मातृभूमि के हंसते हंसते इतने बड़े त्याग का मन रख सकती है रानी। एक तुझ एक क्षण आपकी ममता को इतना स्वार्थी क्यों बना दिया? क्यों? समूचा राजपुताना सुरक्षित रहे, उसमें सुख शांति का वातावरण बना रहे। हमारे लिए और आपके लिए प्रसन्नता से बड़ी बात क्या हो सकती है? अजब ठीक कह रही है रानी माँ। बहुत हो गया अपने लक्ष्य से ध्यान भंग। आज हम यहाँ खड़े होकर प्रण लेते हैं रानी कि अब से हम जो भी करेंगे वो केवल और केवल अपनी मातृभूमि के लिए करेंगे। यदि आपको ये हमारा बलिदान लग रहा है रानी माँ, तो इससे हमें संतुष्टि मिलेगी, इसी से हमें सुख मिलेगा। हम केवल आपसे निवेदन कर सकते हैं रानी माँ कि आप भी इस विषय को लेकर अपने मन के सारे दुख, सारी निराशाओं को निकाल दें। चुना गया ताकि आप सबको सैन्य प्रशिक्षण देने के बाद मेवाड़ की सेना में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि हम हमारी सेना का विस्तार चाहते हैं। यदि आने वाले समय में कोई भी शत्रु हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण करने का दुस्साहस करे तो हम उनका सामना कर पाए। आप सब हमारे साथ युद्ध की नई से नई तकनीक सीखेंगे, फिर भले ही शत्रु कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि हमें उनसे युद्ध लड़ना पड़े
तो एकलिंग जी के आशीर्वाद से हम उन पर भारी पड़ेंगे। जय एकलिंग जी! उठाइए अपनी ढाले। अब हम आपसे कहेंगे चक्र, तो तुरंत आप लोगों को चक्रकार व्यू रचना बनानी है। चक्र! ये रहा आपके घेरे में छेद। आपके चक्रव्यूह में छेद अर्थात आपकी एकता में छेद। एक साधारण सा छेद युद्ध का भाग्य बदल सकता है, इसलिए छेद नहीं रहने चाहिए। क्षमा करिए बाबूजी राज, राजकुमारी फूल कवर आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। अभी नहीं, बाद में, हम व्यस्त हैं। वो वहाँ बहुत देर से खड़ी हैं। आप सब अभ्यास चालू रखें, हम अभी आते हैं। जी कहिए। अरे अचानक हमारे साथ इतना औपचारिक व्यवहार क्यों? नहीं, वो हम बस थोड़ा काम कर रहे हैं। एक बात पूछे, आप इतना श्रम क्यों कर रहे हैं? अभी तो कोई युद्ध भी नहीं है। पिछली बार भी कहा पता कि अचानक आपकी ओर बढ़ते हुए वो धूर्त मुगल हमें हमारी मेवाड़ की सीमाओं में ही मिल जाएगा। इसीलिए उचित यही है कि जब समय मिले हर संभावित संकट के लिए हमें पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। अब हमें अभ्यास के लिए जाना चाहिए। हमने कब रोका आपको? जाइए। अच्छा फिर हमें तो अभी भी विश्वास नहीं होता है कि हमारा विवाह इनसे होने वाला है। आपको कोई काम था हमसे? जी, आपकी दादी साहब महारानी उमा देवी जी कुछ ही समय में यहाँ पहुँच रही हैं। क्या सच? चलिए। जलाल, लगता है ये हाजी खान कहीं किसी को कोई पैगाम नहीं भेज रहा। लगता तो हमें भी कुछ ऐसा ही है खान बाबा, और अक्लमंदी भी इसी में ही है। क्यों बेवजह अपने ही लोगों का खून बहाया जाए, और फायदा भी क्या। बिल्कुल सही बात है, चलिए। पकड़ो उसे। पंक्ति में खड़े हो जाओ। चक्र! मुअज़्ज़ज़ बिरादर राणा उदय सिंह, मुगल फौज हमारे दरवाजे पर खड़ी है। बराए मेहरबानी इस मुश्किल वक्त में हमारी फौरन मदद करें। हाजी खान, अफसोस तुम अपने सुल्तान के लिए हमारा आखिरी पैगाम नहीं पहुंचा सके। उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली है। यलकार हो! यलकार हो! मारवाड़ की महारानी
पुराने गहने क्यों पहन रखे हैं? आजकल कौन ऐसे गहने पहनता है? लगता है राणा जी हमारी प्यारी बहना का ध्यान नहीं रखते। कोई बात नहीं, हम अपनी प्यारी बहना के लिए ढेर सारे गहने लेकर आए हैं। आप भी ना जीजा। रमा, जरा पान तो देना, हमारी जीवा फिसल रही है। वैसे हमारी आंखों की पुतली कहाँ पर है? हमारी पोती कहाँ पर है? हमारी फूल कंवर? उसे देखने की लालसा में तो हम राजा जी को बिना बताए यहाँ पर आ गए। क्या आपने उन्हें बताया नहीं? पर जीजा जी तो हर छोटी मोटी बात का ध्यान रखते हैं। वो मारवाड़ में थे ही नहीं, इसलिए हम राजा जी को बिना बताए यहाँ आ गए। हम तो यही आशा करेंगे कि आगे चलकर हमारे बच्चों को यूं आपस में कुछ छुपाना ना पड़े। सुपारी, हीर, बड़ी महारानी थोड़ी रुष्ट सी लग रही। बात क्या है? लीजिए, आ गई आपकी फूल कवर। हमारी फूल आंखें तरस गई थी आपको देखे बिना। दादी माँ, क्या बड़े दादा हमसे बहुत क्रोधित हैं? आप बड़े दादा की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ प्रसन्न हैं कि नहीं? बहुत प्रसन्न। प्रसन्न क्यों नहीं होगी आपकी पोती जीजा? हमारे कुंवर प्रताप ने इनसे विवाह में रुचि जो दिखाई है। सच फूल, जिनके नाम से हमारी फूल इतना शर्मा रही है, तनिक हम भी तो जाने कि उनमें ऐसा श्रेष्ठ क्या है। हमारे कुंवर प्रताप कहाँ हैं? वो थोड़े व्यस्त हैं। आप लोगों ने तो हमें यही सोचकर बुलाया है ना कि हम फूल और कुंवर प्रताप के विवाह संबंध की पहल करें। तो कृपया करके इस शुभ आरंभ में कोई भी रुकावटें पैदा ना करें। आप सब हमारी जीजा की बात का बुरा ना माने। इनके मन में ऐसी कोई बात नहीं है। हम ले चलते हैं ना आपको कुंवर प्रताप से मिलने। आइए। अरे आप भी यही हैं? होंगे क्यों नहीं? हमारी फूल को भी तो कोई चाहिए आगे पीछे चलने वाली। आप एक काम कीजिए, आप हमारा सामान हमारे कक्ष तक रखवा दीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही है हम दासियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। आप अंदर चलकर विश्राम कीजिए, हम आपसे बाद में मिलते हैं। जीजा, क्या कहती हैं आप? हमारे कुंवर प्रताप योग्य है ना आपकी लाडली पोती के लिए? हमारे कुंवर प्रताप योग्य है ना आपकी लाडली पोती के लिए? जितना सुना था इनके बारे में, ये तो उससे भी अधिक नहीं। सारा ब्रह्मांड भी ढूंढ लेते ना तो इनसे अच्छा लड़का नहीं मिलता हमारी फूल के लिए। राजा जी तो इन्हें देखते ही हाँ कर देंगे। एक बात मानिए हमारी, आप इन्हें खेरवा भेज दीजिए। खेरवा? परंतु वो क्षेत्र तो राजराणा जयसिंह जी का है। कुंवर प्रताप वहां क्यों जाएंगे? लगता है राणा जी आपको अपने राजपूताने में राजपूतों के आपसी संबंधों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। ये सब आपस में संबंधी है। हम खेरवा के बारे में आपसे और जानना चाहेंगे। राजा जी की जो सबसे छोटी रानी है सौभाग्यवती, उनका मायका है खेरवा। वहां के सामंत जैत सिंह जी, जो आपके प्रिय मित्र हैं, राजा जी के ससुर लगते हैं। अब राजा जी अपनी छोटी रानी सौभाग्यवती के साथ निकले अपने ससुराल, तो हो गया ना खेरवा मेवाड़ और मारवाड़ के बीच का सबसे सुरक्षित राज्य। अब अगर आप कुंवर प्रताप का रिश्ता राजा जी के सामने ले जाएंगे तो कम से कम
तलवारें तो नहीं तनेंगी मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में। आप बिल्कुल मत घबराइए, आप प्रताप का रिश्ता राजा जी के पास खेरवा ले जाइए। किंतु वहां कुछ ऊंच नीच हो गई तो? कैसी ऊंच नीच जीजा? जब उमा जीजा कह रही हैं तो कुछ सोच समझ कर कह रही होंगी ना। मेवाड़ और मारवाड़ की शत्रुता अब रिश्ते में बदलने जा रही है। थोड़ा प्रयास तो आपको भी करना पड़ेगा। राजीराज, आपने हमें बुलाया? आइए कुंवर प्रताप, ये मारवाड़ की महारानी है और आपकी छोटी माँ की जीजा। इनसे आशीर्वाद ले लीजिए। एक बात कहना चाहते हैं राणा जी, हम लोग चाहे जितना भी अपनापन दिखाने की कोशिश करें, लेकिन सच बात तो यह है कि हम दोनों राज्यों के बीच में बहुत पुरानी शत्रुता है जो इतनी आसानी से मिटने वाली नहीं है। और आप तो राजा जी को जानते ही हैं, हो सकता है अचानक उनके सामने आ जाए तो वो क्रोधित हो जाएं। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप कुंवर प्रताप को अपने साथ लेके जाएं। इनका तो मुख देखकर ही वो मोहित हो जाएंगे और तुरंत विवाह का दिन निश्चित कर लेंगे। क्षमा कीजिए महारानी जी, किंतु हम इस समय चित्तौड़ को नहीं छोड़ सकते। हमें कई अधूरे पड़े महत्वपूर्ण कार्य संपूर्ण करने हैं। हाँ हाँ, और वैसे भी लड़का रिश्ते की बात करने नहीं जाता। कुंवर प्रताप नहीं जाएंगे राणा जी। वैसे देखा जाए तो आप सब लोग अपनी अपनी जगह ठीक हैं। हमें ही कोई मध्य मार्ग निकालना होगा। हीर भाई जी, कुंवर प्रताप का रिश्ता आप और हम लेकर जाएंगे। नहीं राणा जी, जीजा के होते हुए हम ये कैसे कर सकते हैं? जीजा मेवाड़ की महारानी है और कुंवर प्रताप की माँ भी। लेकिन जीजा, मेवाड़ और मारवाड़ की एकता के लिए हर कोई इतना कुछ कर रहा है। अब जाने के लिए आप भी तो मान जाइए। ठीक है, आप लोग चाहते हैं तो चले जाएंगे हम। बहुत सुंदर। वैसे भी राव मालदेव जी खेरवा पहुंच चुके होंगे। हमें भी चलने की तैयारियां शीघ्र करनी चाहिए। अब हम चलते हैं। हमें आज्ञा दीजिए। बंदी, हमारी तरफ से जंग बंदी। हम हथियार डालने के लिए तैयार हैं। उतने बेवकूफ नहीं है जितना हमने सोचा था। हाजी खान,
खान बाबा अलवर हासिल कर लिया, मतलब हम राजपुताने के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। अब मेवाड़ हमसे दूर नहीं। कब्जा कर लो पूरे अलवर के किले पर। कब्जा करो।